बहुत बुरा हुआ है सरदार। सब ने मेरी बातें सुन ली हैं। माफ कर दो मुझे उरूज। मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारी पूरी फैमिली रेडियो सुनती है एक साथ? मुझे भी नहीं मालूम था। मसूद हाथ में रेडियो लेके फिर रहा था। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो अम्मी मुझे घूर रही थी। मैं भागकर कमरे में आ गई और उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई। क्या तुम्हारी अम्मी ने बहुत गुस्सा किया? हाँ, बहुत ज्यादा, और कहा कि सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तो तुमने क्या कहा? क्या कहते सरदार, कहा ठीक है, पहले मैं पढ़ाई के बारे में सोचूंगी और फिर तुम्हारे बारे में। अच्छा, तो तुम यहाँ कब आ रही हो फिर? सरदार, मैंने कहा ना, मैं पहले ही बहुत बातें सुन चुकी हूँ। उरूज, ठीक है, बाद में बात करती हूँ तुमसे। क्या हाल है बेटा? कैसी हो? एक बात कहनी है तुमसे। मुझे कहीं जाना है, मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। मेरे पास भी बस स्कूल जाने के पैसे हैं। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ से एडवांस क्यों नहीं ले लेते? सही कहा। देखो, अभी मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकता। जैसे ही तनख्वाह आएगी मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा, बल्कि तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। उरूज, चलो खाना खाने आओ। आ रही हूँ अम्मी। ओह, चम्मच है ना तुम्हारे पास? उरूज, मिठाई निकाल के भाई को दो। मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है। फाते, वहाँ क्या कर रहे हो तुम? खाना नहीं खाना है क्या तुम्हें? इरफान, गुड इवनिंग नसरीन साहिबा। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? मैंने घर छोड़ दिया है। लेकिन क्यों? आयला जिद पर है कि मेरी अम्मी उससे माफी मांगे, और जब मैंने अम्मी से कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि मैं मर जाऊंगी मगर माफी नहीं मांगूंगी, और उन्होंने कहा कि अब से मेरा कोई बेटा नहीं है। जब मैंने ये सुना तो गुस्से से दरवाजा बंद किया और बाहर निकल आया। बस यही बात है। तो भाई अब क्या होगा? ये भी यहीं रहेगा क्या? जो होगा देखा जाएगा। पहले हम खाना खा लें, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो बैठो। उरूज, इरफान के लिए भी प्लेट ले आओ। शाबाश। रोशन साहिबा, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? मुझे अपना घर बहुत ज्यादा याद आता है तुर्कान। मुश्किल हो जाता है कभी कभार तो बहुत। आप जल्द अपने घर वापस चली जाएंगी। उमर आपको ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहने देगा। तुम आज वहां पर क्या कर रही थी, ये बताओ जरा। उमर को ये बात ना बताने के लिए बहुत शुक्रिया। गई क्यों थी वहां? उजैर बाबा से बात करने के लिए गई थी। आपके साथ होने वाली नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आपसे आपके शेयर्स भी ले लिए और आपको इस मुश्किल में छोड़ दिया। बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, बस इसीलिए। तुम्हारी साफगोई और तुम्हारी नेक नियति पर शक नहीं कर सकती हूँ। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, मगर जब मुझे चैलेंज करती हो तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैं तो हमेशा ही आपके साथ इंसाफ से रहना चाहती हूँ। चैलेंज करना कभी मकसद नहीं था। हर चीज का जवाब होता है तुम्हारे पास। नुसरत, बताओ क्या हुआ? कोई मसला है क्या? हिकमत से लड़ाई हुई है मेरी भाई। वो तो समझ आ गया है मुझे, लेकिन हुआ क्या था? सादिक, थोड़ा सब्र करो, बता देगी। कहीं भागी थोड़ी जा रही है। पहले जरा खाना तो खा ले।
नुज़हत पहले तुम आराम से खाना खा लो। प्लीज नसरीन, जबरदस्ती मत करो, मैं नहीं खा सकती, मुझे कुछ नहीं खाना। लेकिन भाई, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी बदल गई हैं। इस तरह की हरकतें करना, मेरी बहन पर तशद्दुद करना। तुम चुप रहो। क्या हो गया? मुझसे क्यों नाराज हो रही हैं? मैं देखता हूं। हाँ? क्या यहां सच कहना जुर्म है? छोड़ो सादिक, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ठहरो, पुरसुकून हो जाओ। यार तुम कितने बेगैरत इंसान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे मालिकों के सामने जलील करवा दिया, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन सारी गलती मेरी ही है कि मैंने तुम्हें वहाँ रखा है। भाई मामला ऐसा नहीं है, मैं आपको सही तरह से बताता हूँ। चुप करो, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। बस ठीक है। क्या इसकी वजह से तुम्हारी लड़ाई हुई थी? हाँ, नुज़हत तुम्हारे कहने पर मैंने इसको नौकरी पर रखवाया था। अब देखो क्या किया इसने। ठीक है, ठीक है हिकमत, पहले तुम बैठ जाओ, फिर बात करेंगे। थोड़ा सांस ले लो भाई। देखो सादिक, मैं थोड़े दिनों में रिटायर होने वाला था, वहाँ मेरी बहुत इज्जत थी, मगर इसकी वजह से मुझे पहली बार मालिकों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। रुक जाओ। फातेह, तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे? ये क्या कर दिया तुमने? एक मिनट रुके भाई, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ बोरियां उठवा रहे थे ये मुझसे, जैसे मैं कोई खच्चर हूँ यहाँ से वहाँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे लिए एक वक्त पर सांस लेना मुश्किल हो गया था। ये सुबह ही वहाँ से काम छोड़कर चला गया था, और जाते हुए इसने वहाँ मजदूरों से मुंहमारी भी की। इतनी मुश्किलों से तुमने वहाँ काम दिलवाया और तुमने मुझे ये सिला दिया। अच्छा, तो तुमने फिर से नौकरी छोड़ दी? बस भाई आराम मेरी से। भी इज्जत है, मेरा भी करियर है, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। इससे बड़ी नौकरी मिल जाएगी। करियर की बात करता है। भाई खुदा के लिए आप चुप हो जाए। तुम कभी नहीं सुधर सकते फातेह, और नहीं घटिया हरकतों से बाज आ सकते हो। अपनी दिमाग खराब कर दिया है। बेल बज रही है, जाकर कोई देखे कि कौन आया है। चलिए आप जाके दरवाजे पे देखो। ठीक है अम्मी, आप लोग थोड़ा पता नहीं क्या हो रहा है। आराम से, से बैठ जाएं। भाई आप पुरसुकून चले चले, बैठे बैठे। बाद में बात करता हूँ आराम तुमसे। से पुरसुकून हो जाओ। हिकमत प्लीज अपना गुस्सा ठंडा करो। हिकमत, सुकून से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हिकमत, रिलैक्स हो जाओ। मेरे बेटे इरफान, मेरे बेटे, मेरे जान से प्यारे मेरे बच्चे। अम्मी, बेटा, माँ को इस तरह परेशान नहीं करते। इस तरह घर छोड़ना अच्छी बात नहीं है। इधर आओ जरा। बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? इधर आओ जरा मेरे पास। मेरा बच्चा इरफान, मेरी जान। अम्मी, लगता है एक और प्लेट लानी पड़ेगी। लेकर आओ। हाँ हाँ, लेकर आओ प्लेट।